आज का हमारा टॉपिक है सेंड पेज मेकर फॉर्म सबमिशन टू गूगल शीट्स। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम पेज मेकर और गूगल शीट्स के बीच में कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं कि जैसे पेज मेकर के फॉर्म में हमको कोई सबमिशन रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाए गूगल शीट की रो में। जी हाँ, इस पूरे प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से पेज मेकर और गूगल शीट्स के बीच में कनेक्शन बिल्ड करके, जिसमें हमारा ट्रिगर होगा कोई नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होना पेज मेकर में और हमारा एक्शन होगा ऑटोमेटिकली ये सेम डिटेल्स ऐड हो जाना गूगल शीट के रो में। तो आप कैसे बना सकते हैं उस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन पेज मेकर और गूगल शीट्स के बीच में कि जैसे पेज मेकर के किसी फॉर्म में हमको सबमिशन रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाए गूगल शीट की रो में। आप देख सकते हैं ये है मेरी एक स्प्रेडशीट जिसको मैंने नाम दिया फॉर्म सबमिशन डेटा का। मैंने यहाँ पे कुछ कॉलम्स बनाए लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल्स एंड फोन नंबर। तो मैं इस स्प्रेडशीट में फॉर्म सबमिशन से जो भी डेटा मेरे को रिसीव हो रहा है पेज मेकर के, उसकी डिटेल्स रिकॉर्ड करता हूँ इस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में। अब हम चाहते हैं कि जब भी पेज मेकर पे ये जो फॉर्म मैंने क्रिएट करके रखा है, आप देख सकते हैं कि लैंडिंग पेज, इसमें जो फॉर्म मैंने क्रिएट किया उसमें जैसे कोई सबमिशन में कोई रिसीव हो तो उसकी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएं इस स्प्रेडशीट में। तो इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से गूगल शीट्स और पेज मेकर के बीच में कनेक्शन बिल्ड करके। चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप नए यूज़र हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पेज, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन हुई है पेबली की 5 मिनट एप्लीकेशंस। आज हमको यूज़ करना है पेबली कनेक्ट का, क्योंकि आज हमको एक कनेक्शन बिल्ड करना है दो एप्लीकेशंस के बीच में, इसलिए हम यूज़ करेंगे पेबली कनेक्ट का। क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूं सेंड पेज मेकर फॉर्म सबमिशन डेटा टू गूगल शीट्स। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। फिर क्लिक करना हमको क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन होंगी ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बना रहे हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी पेज मेकर में कोई फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव हो तो उसकी डिटेल्स गूगल शीट पर जाके हो जाए रिकॉर्ड। तो जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी पेज मेकर और जो हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी गूगल शीट्स। तो जाएंगे पब्लिक कनेक्ट पे, चूज कर लेंगे हम हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन पेज मेकर। यहाँ से चूज करूंगा मैं मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन, देन ट्रिगर इवेंट। तो ट्रिगर इवेंट पे हमको सिलेक्ट करना वेबहुक कॉन्फ़िगरेशन। वेबहुक कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्ट करते ही यहाँ पे दिया गया है हमको एक वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना। ये एज अ ब्रिज की तरह करता है एक्ट। तो आज इस यूआरएल की मदद से हम पब्लिक कनेक्ट और पेज मेकर के बीच में एक ऐसा कनेक्शन बिल्ड करेंगे कि जैसे पेज मेकर के उस पर्टिकुलर फॉर्म में हमको कोई रिस्पॉन्स रिसीव होगा तो वो ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगा पब्लिक कनेक्ट के पास और हमारा वर्कफ्लो हो जाएगा ट्रिगर। तो देखिए यहाँ पे हमको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे हमको इसका यूज़ करना है यूआरएल का। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ, आपको जाना है आपके पेज मेकर के अकाउंट पे। आप देख सकते हैं ये है मेरे पेज मेकर का लैंडिंग पेज। इस पे आने के बाद आप लेफ्ट हैंड साइड पे एक ऑप्शन देख रहे होंगे इंटीग्रेशंस का, आपको क्लिक करना है इंटीग्रेशंस पे। जैसे आप इंटीग्रेशंस पे क्लिक करेंगे आपको टॉप एंड साइड पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा प्लस एड न्यू का, आपको जाना है प्लस एड न्यू पे और यहाँ से चूज कर लेना है पेबली। यहाँ से मैं चूज करूंगा पेबली और इस इंटीग्रेशन को देना है एक नाम। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूँ गूगल शीट्स इंटीग्रेशन 123। ये हमारे इस वेबबुक का नाम। फिर आता है वेबबुक यूआरएल। वेबबुक यूआरएल जैसा कि आपको याद होगा पब्लिक कनेक्ट पे हमको एक यूआरएल मिला था, ये सेम यूआरएल आपको यहाँ से करना है कॉपी, जाना है पेज मेकर पे और इसको यहाँ पे कर देना है पेस्ट। इसी यूआरएल की मदद से जो भी इस फॉर्म का डेटा है वो हम ट्रांसफर करेंगे पब्लिक कनेक्ट के पास। क्लिक करूंगा मैं क्रिएट पे और देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली हमने एक वेबबुक क्रिएट कर दिया है गूगल शीट्स इंटीग्रेशन 123 के नाम से। अब जाना है हमको पेज में करके लैंडिंग पेज पे, फिर क्लिक करना है इस लैंडिंग पेज पे। इसके बाद आपके सामने ओपन हो जाएगी ये विंडो। फिर हमको जाना है ओपन इन एडिटर पे। तो जो फॉर्म मैंने क्रिएट किया था पेज मेकर पे वो फॉर्म आपके सामने अब हो जाएगा ओपन। तो देखिए यह फॉर्म मैंने क्रिएट किया था पेज मेकर पे ब्यूटिशियन कोर्स के नाम से। Want to attend the course, fill the below form and we will get back to you। इसका मतलब कोई भी पर्सन अगर ये फॉर्म फिल करना चाहता है और जैसे ही वो फॉर्म फिल करेगा तो जो भी डिटेल्स हमको मिलेगी लाइक ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल्स हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं गूगल शीट में ताकि हम हमारे सारे फॉर्म रिस्पॉन्सेज का बैकअप रख पाए इस पर्टिकुलर स्प्रेड शीट में।
तो जाएंगे हम पेज मेकर पे, क्लिक करना आपको इस बटन पे, फिर जाना है फॉर्म पे। तो देखिए अभी अभी जो वेबबुक हमने क्रिएट किया था, आपको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इंटीग्रेशंस पे। तो जो वेबबुक अभी अभी हमने सेटअप किया था वो था गूगल शीट्स इंटीग्रेशन का, वो वेबबुक आपको यहाँ पे करना है चूज। तो देखिए यहाँ पे मैंने चूज कर लिया वो वेबबुक गूगल शीट्स इंटीग्रेशंस का। अब जो भी रिस्पॉन्स हमको मिलेगा इस पर्टिकुलर फॉर्म में, उसका जो पूरा डेटा है वो कैप्चर हो जाएगा पेबली कनेक्ट के पास ऑटोमेटिकली। और देखिए जैसे ही मैंने वो वेबबुक कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे लिखा आ रहा है वेटिंग फॉर वेबबुक रिस्पॉन्स। इसका मतलब पेबली कनेक्ट वेट कर रहा है रिस्पॉन्स का। अब जैसे कोई पर्सन ये फॉर्म फिल करेगा, उसकी डिटेल्स कैप्चर हो जाएगी यहाँ पे पेबली कनेक्ट के पास। अब हम जाएंगे पेज मेकर पे, इसको हम करेंगे सेव। तो देखिए सेटिंग्स मैंने कर दी है सेव। अब मैं क्लिक करूंगा प्रीव्यू फॉर्म पे। अब ये फॉर्म हम फिल करेंगे कुछ डमी डिटेल्स के साथ। तो मान लीजिए यहाँ पे हम ये फॉर्म करते हैं फिल, तो आप देखेंगे जो भी रिस्पॉन्स रहेगा, जो भी डेटा रहेगा जब मैं इस फॉर्म को फिल करूंगा, वो पेबली कनेक्ट के पास हो जाएगा कैप्चर। तो चलिए ये फॉर्म करते हैं फिल। तो देखिए ये फॉर्म मैंने यहाँ पे कर दिया फिल। फर्स्ट नेम हर्ष, लास्ट नेम कुमार, ये है फोन नंबर, ईमेल abc@pablitudes.com। तो यहाँ पे मैंने कुछ डमी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं। क्लिक करते हैं अब हम सबमिट पे, और देखिए फॉर्म हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, मतलब इसका रिस्पॉन्स कैप्चर हो चुका होगा पेबली कनेक्ट के पास। तो चलते हैं पेबली कनेक्ट पे, और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। तो ये था हमारे फर्स्ट नेम जिसने वो फॉर्म फिल किया था, जो भी पर्टिकुलर पर्सन ने वो फॉर्म फिल किया था ब्यूटिशियन कोर्स का, उसका पूरा रिस्पॉन्स यहाँ पे हमको मिल गया है। ये था हमारा लास्ट नेम, फोन नंबर और उनका मेल एड्रेस। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने पेज मेकर और पेबली कनेक्ट के बीच में एक ऐसा कनेक्शन बिल्ड कर दिया है कि जैसे पेज मेकर पे कोई फॉर्म सबमिशन होगा, इंस्टेंटली उसका रिस्पॉन्स कैप्चर हो जाएगा पेबली कनेक्ट के पास। अब चलते हैं हमारी एक्शन एप्लीकेशन की ओर, जो होने वाली गूगल शीट। अब जो भी रिस्पॉन्स हमको मिल रहा है वो हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं गूगल शीट्स में। तो ऐसा मैंने चूज कर ली मेरी एक्शन एप्लीकेशन, और एक्शन इवेंट पर हम सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू रो। इसका मतलब जैसे जैसे हमको रिस्पॉन्स मिलता जाएगा, वो जो भी डेटा है वो गूगल शीट की रो में होता जाएगा एंटर। जाएंगे हम पेबली कनेक्ट पे, और अब गूगल शीट के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से। फिर जाना है हमको एड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना है साइन इन विद गूगल, और ऐसे चूज कर लेना अपना अकाउंट। तो देखिए मैंने अपना अकाउंट यहाँ पे चूज कर लिया। इसके बाद हमको एक्सेस प्रोवाइड करनी है गूगल शीट को पेबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए। क्लिक करूंगा मैं अलाउ पे, और देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब जो हमारा गूगल शीट का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अकाउंट कनेक्ट होती है सबसे पहले चूज करनी है हमको स्प्रेडशीट। जैसे मैं स्प्रेडशीट चूज करूंगा, ऑटोमेटिकली ये जो कॉलम्स आप देख रहे हैं ये अपडेट हो जाएंगे उस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट के कॉलम से। तो चलते हैं हमारी गूगल शीट पर, आप देख सकते हैं ये है मेरी स्प्रेडशीट फॉर्म सबमिशन डेटा। ये सेम स्प्रेडशीट में सिलेक्ट कर लूंगा पेबली कनेक्ट। तो सिलेक्ट करेंगे ऐसा हमारी शीट फॉर्म सबमिशन डेटा, और जो शीट है वो ऑटोमेटिकली अपने सिस्टम ने कर लिए फैच, क्योंकि मैंने एक ही शीट क्रिएट करके रखी थी मेरी स्प्रेडशीट में शीट 1 के नाम से। तो पेबली कनेक्ट ने ऑटोमेटिकली कर लिया डिटेक्ट। तो देखिए जैसे मैंने स्प्रेडशीट यहाँ पे सिलेक्ट करी, ऑटोमेटिकली ये कॉलम्स हो चुके हैं अपडेट। जो भी कॉलम्स हमने बनाए थे हमारी गूगल शीट में, वही सेम कॉलम आपको दिख रहे होंगे पेबली कनेक्ट पे, लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड फोन नंबर। तो देखिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड फोन नंबर। अब ये सारी फील्ड्स हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से। अब आप सोच रहे होंगे कि मैपिंग का मतलब क्या होता है। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था, ये जो पूरा रिस्पॉन्स हमको मिला था, इसी का यूज़ हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पेज मेकर, जो कि हमारी प्रीवियस स्टेप थी वो आपको हो रही होगी यहाँ पे शो। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स हमको मिला था ट्रिगर एप्लीकेशन में वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो देखिए जिस पर्टिकुलर पर्सन ने वो फॉर्म फिल किया था उनका फर्स्ट नेम था हर्ष, तो मैं ये डेटा यहाँ पे कर दूंगा मैप। तो देखिए ये था फर्स्ट नेम हर्ष, ऐसे ही मैं करूंगा लास्ट नेम मैप, लास्ट नेम था कुमार। देन आती है ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी थी abc@pablitudes.com। देन था फोन नंबर। तो देखिए मैंने सारे फील्ड्स यहाँ पे कर दिए है मैप। अब जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली ये डेटा जाके रिकॉर्ड हो जाएगा गूगल शीट की रो में। पर उससे पहले आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि यहाँ पे मैंने मैपिंग का यूज क्यों किया और ये मैपिंग का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे मैंने मैपिंग का यूज इसलिए किया है क्योंकि जब भी वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। इसका मतलब पेज मेकर पे जो फॉर्म हमने ये क्रिएट किया था इसमें हमको कोई नया रिस्पॉन्स रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली वो जो नया रिस्पॉन्स है, लाइक उनका जो ईमेल है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, मोबाइल नंबर है, ये डेटा हमेशा होता रहेगा चेंज। तो जो चेंज डेटा है, जो नया डेटा है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट, हमारा वर्कफ्लो हो जाएगा ट्रिगर और वो सारी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएगी गूगल शीट की रो में, वो भी ऑटोमेटिकली। इसलिए यहाँ पे मैपिंग करना होती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये डेटा मैन्युअली टाइप कर देते, मतलब कुछ इस तरीके से टाइप करते, तो ये जो मैंने डेटा अभी मैन्युअली टाइप किया ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट। जितनी भी बार ये वर्कफ्लो रन करता है ये डेटा हमेशा रहता है स्टैटिक।
इसलिए यहाँ पे मैंने यूज़ किया है मैपिंग का। अब क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे, तो आप देखेंगे जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये ऑटोमेटिकली जाके रिकॉर्ड हो जाएगा गूगल शीट की रो में। और देखिए हमको एपीआई रिस्पॉन्स भी रिसीव हो चुका है, जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पॉन्स है। इसका मतलब ये डेटा जाके रिकॉर्ड हो चुका है गूगल शीट्स में। तो चेक करते हैं हमारी गूगल शीट, चलते हैं हमारी गूगल शीट पे और देखिए सारी डिटेल्स यहाँ पे एंटर हो चुकी है। तो ये था फर्स्ट नेम जिसने फॉर्म फिल किया था हर्ष, लास्ट नेम कुमार, ईमेल abc@publitudes.com और ये था फ़ोन नंबर। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप पे हमने पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे ही पेज मेकर के उस पर्टिकुलर फॉर्म में कोई रिस्पॉन्स रिसीव होगा, ऑटोमेटिकली वो डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएगी गूगल शीट में। तो आइए चेक करते हैं आप इस पूरे ऑटोमेशन को रियल टाइम में। वापस चलते हैं पेज मेकर पे, ये फॉर्म करते हैं फिल कुछ डमी डिटेल्स के साथ, फिर हम देखेंगे क्या इसकी डिटेल्स एंटर हो रही है गूगल शीट में या नहीं। चलते हैं पेज मेकर पे, क्लिक करते हैं प्रीव्यू फॉर्म पे। तो चलिए फॉर्म फिल करते हैं, इस बार कुछ डिफरेंट डिटेल्स देते हैं। तो मान लीजिए इस बार मैं डिटेल्स देता हूँ टेस्ट यूजर, तो फर्स्ट नेम है टेस्ट, लास्ट नेम यूजर, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस testdemo@publitudes.com। क्लिक करते हैं सबमिट पे और देखिए फॉर्म मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है। अब ये डिटेल्स ऑटोमेटिकली जाके रिकॉर्ड हो जानी चाहिए गूगल शीट्स में। तो चलते हैं हमारी गूगल शीट पे और देखिए इंस्टेंटली ये डिटेल्स रिकॉर्ड हो चुकी हैं इस गूगल शीट में। तो फर्स्ट नेम था टेस्ट, लास्ट नेम था यूजर, ईमेल था testdemo@publitudes.com और ये था फ़ोन नंबर। देखिए जैसे ही मैंने यह फॉर्म फिल किया इंस्टेंटली गूगल शीट में इसका रिस्पॉन्स हो चुका है कैप्चर। इसका मतलब पब्लिक कनेक्ट की मदद से हमने पेज मेकर और गूगल शीट्स के बीच में वो कनेक्शन बिल्ड कर दिया है। जैसे ही पेज मेकर पे आप कोई फॉर्म सबमिशन होगा गूगल शीट में वो डिटेल्स जाके हो जाएगी रिकॉर्ड। और ये जो पूरा ऑटोमेशन है केवल आपको एक बार सेटअप करना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस पब्लिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा गूगल शीट में वो डेटा जाके हो जाएगा रिकॉर्ड एकदम सेफली। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पब्लिक कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@public.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.public.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।